गुरुगणेशाभ्याम नमः। हम षोडशोपचार पूजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम आवाहन, आसन समर्पण, अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय समर्पण, अभ्यंगपूर्वक स्नान, वस्त्र समर्पण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य इनके बारे में देख चुके हैं। अब तांबूल समर्पण, पान का बीड़ा। इसमें पत्तों के साथ साथ सुपारी, इलायची, लौंग, कपूर ये सब भी मिल जाते हैं। पान का महत्व पता है? क्षीर सागर मंथन से जो अमृत मिला उसे पीकर देवताओं ने खाली कलश को एक स्तंभ के ऊपर रख दिया स्वर्गलोक में। उसी स्तंभ के साथ ऐरावत भी बांधा हुआ था, जिसका मद का समय चल रहा था। उसके गोबर और मूत की तीखी गंध से वो कलश फूटकर उसमें दरार आ गई। उस दरार से एक लता बाहर निकली जिसमें अमृत का अंश था। यह है नागवल्ली पान। इसमें अमृत होने के कारण देवताओं को यह बहुत पसंद है। नीराजन यानी आरती, इसे नीरांजन, आरार्तिक्य और आरात्रिक भी कहते हैं। जो दीप केवल रात्रि में नहीं दिन में भी जलाया जाता है वो है आरात्रिक। इदम दिने भी दर्श्यते इति तस्य तथात्वम। आरती 5 प्रकार से की जाती है। पहली दीपमाला से, दूसरी जल से भरे शंख से, तीसरी धुले हुए वस्त्र से, चौथी आम और पीपल आदि के पत्तों से और पांचवी शरीर से साष्टांग प्रणाम करके। इसमें मुख्यतः है दीपमाला से करने वाली आरती की। जो दीप नैवेद्य से पहले दिखाते हैं और आरती में यही फर्क है कि नैवेद्य के पहले के दीप में एक बत्ती रहती है और आरती में कई बत्तियां, पर हमेशा विषम संख्या में 3, 5, 7। नीराजन में कपूर का भी प्रयोग होता है। नीराजन क्यों करते हैं? तमो विकारम जयति जिते तस्मिंश्चको भवः। अपने अंदर के तमोगुण को जीतने के लिए, तमोगुण जिससे काम, क्रोध इत्यादि अवगुण उत्पन्न होते हैं, इसे जीतने में नीराजन मदद करता है। नीराजन करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। मान लो कि आपने 1 साल तक हर दिन नीराजन किया, तब आप 365 कल्पों तक शिवलोक में रह सकते हैं। एक दिन की आरती आपको उस दिव्य लोक में 1 कल्प तक रहने का अधिकार देती है। एक कल्प की अवधि है 4.32 अरब वर्ष। न केवल नीराजन करने से जो नीराजन का दर्शन करता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसका समाधान भी है आरती, नीराजन। नीराजन में से जैसे प्रकाश चारों ओर फैलता है, ठीक उसी तरह करने वाले का ज्ञान भी विस्तृत हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। एक चीज ध्यान में रखिए, आरती की वंदना करते समय, आरती हो जाने के बाद उसके ऊपर हाथ घुमाकर उसे स्वीकार करते हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। यही वंदना है। इसे दोनों हाथों से कीजिए, एक हाथ से कभी नहीं। शिवाय नमः। यज्ञाधिश्रेष्ठतमं कर्म